हेलो बच्चियों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 हिंदी वसंत का पहला पाठ ध्वनि के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। ध्वनि कविता थी। इस कविता को तो मैंने समझा रखा है पिछली वीडियो में। अब हम इसमें इस ध्वनि कविता के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? इसका उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? इसका उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों में वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करने तथा अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावन व पुष्पित करना चाहता है ताकि वे वसंत के सौंदर्य को भी मनोहरी बना दे। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नया उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार चाहता है। चौथा प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम होती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बेरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। पांचवा प्रश्न है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किस एक त्यौहार के बारे में निबंध लिखिए। वसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत और बैसाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने होती है। वसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो यहाँ पर होली पर निबंध है। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार रंगों एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब वसंत
अपने पूरे यौवन पर होता है। सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इस घटना को याद करके प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल पर थिरकते, मजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उसके आदेशों के अनुसार मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, भेदभाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सौहार्द बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। छठा प्रश्न है भाषा की बात से। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ से पुनरुक्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पत्ते वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ 5 शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है कि जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे युग्म अलंकार कहते हैं। कभी कभी उच्चारण के समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रातों और घड़ी घड़ी। सो पहला है बातों बातों में। बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। रह रहकर, कल रात से रह रहकर बारिश हो रही है। तीसरा है लाल लाल। लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। चौथा है सुबह सुबह। दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती है। रातों रात, ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। और आखिरी है घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते हैं। बच्चों, आई होप कि आपको ध्वनि कविता के सभी प्रश्न उत्तर मिल गए होंगे। यदि आपको अभी भी किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।